Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Parahali. Myself Devojit, and today we will continue the MCQ revision series and this is part 5. ठीक है, इससे पहले 4 पार्ट आ चुके हैं और YouTube पे अपलोडेड भी है. पहले आप वो 4 पार्ट कंटिन्यू करना, उसके बाद ही 5th पार्ट पे आना, ताकि जो आपका कंटिन्यूटी है वो बना रहे. ठीक है. और जिसको नहीं पता, ये जो रिवीजन सीरीज है ये एक्चुअली बेस्ड है PYQs के ऊपर, जो कि SSLC में पूछा गया है, और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी है जो हमने खुद से ऐड किया है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये सेशन. देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, Which day is observed as the World Human Rights Day? ठीक है, ऑप्शंस में क्या क्या है, 24 अक्टूबर, 27 सितंबर, 5 जून एंड 10 दिसंबर. सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि ह्यूमन राइट एक्चुअली क्या होता है. ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग हमको कुछ बेसिक राइट और फ्रीडम मिलते हैं. ठीक है, जो जिसे बोलते हैं हम ह्यूमन राइट्स. ठीक है, एक्चुअली ये जो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आया था UN से ही आया था. यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, उनके जो जनरल असेंबली है, ठीक है, अगर किसी को नहीं पता यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है, तो पहले जो मेरे इस चैप्टर को मैंने डिस्कस किया यूट्यूब पे, वो जाके देखो, उसके बाद ये देखना. ठीक है, तो उन्होंने एक डिक्लेरेशन लाया था. कब लाया था, UN ने एक डिक्लेरेशन लाया था ऑन 10th दिसंबर 1948. ठीक है, इस दिन में एक डिक्लेरेशन लाया था जिसको सपोर्ट किए थे 45 मेंबर कंट्रीज. जो कंट्रीज मेंबर होते हैं वो 48 मेंबर कंट्रीज ने उन पे साइन किया था. ठीक है, तो उसी से ही स्टार्ट होता है ये ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट. ठीक है, और उसी डेट को 10th दिसंबर को हम एवरी ईयर ह्यूमन राइट्स डे के हिसाब से ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये कौन सा होगा, 10th दिसंबर होगा. ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द टोटल नंबर ऑफ जजेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, आपको पता है, जो यूएनओ था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें कुछ ऑर्गन्स थे. ठीक है, उन ऑर्गन में से एक ही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ये एक्चुअली जुडिशियल ऑर्गन है. दैट मीन्स जैसे इंडिया का जुडिशियल ऑर्गन कौन सा होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड जो लोअर कोर्ट है वो होगा. तो यूएनओ के एक जुडिशियल ऑर्गन भी है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है, जो टोटल 6 ऑर्गन थे ना, उसमें से एक ऑर्गन है यहाँ पे. ठीक है, और इसमें पूछा कि टोटल नंबर ऑफ जजेस कितना होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे. तो इसका जो आंसर है ये कौन सा होगा, 15 जजेस. ठीक है, और एक्चुअली ये क्यों बना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हमारे देश में जो काम करते हैं, डिस्प्यूट्स हो गया, किसी जो केस हो गया, उनको सेटल करते हैं, तो वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल लेवल पे उस चीजों को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 15 जजेस. ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ द यूएनओ वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर. देखो, हमें तो पता है ह्यूमन राइट क्या होते हैं, तो ह्यूमन राइट के एक कमीशन का एस्टैब्लिश हुआ था यूएनओ के द्वारा. ठीक है, कब हुआ था, ये हुआ था एक्चुअली, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, 16 फरवरी 1946 को. ठीक है, पहले क्या था, इस डिक्लेरेशन के साथ 18 मेंबर कंट्रीज थे. उसके बाद ये मेंबर कंट्रीज का जो नंबर है उसको इंक्रीज करके 21 किया गया, फिर से इसको नंबर इंक्रीज करके 53 किया गया. आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ये 53 मेंबर कंट्री जब इस पे ह्यूमन राइट्स कमीशन पे एग्री हुआ, तो कौन सा साल था जब इसका जो नंबर था वो 21 से 53 तक चला गया था. ठीक है, और इसका जो मेंबर्स होते हैं 3 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं, आपको पता ही है. ठीक है, तो एक्चुअली जो ह्यूमन राइट कमीशन आया था वो आया था 1946 को. इसी के साथ और एक आंसर, क्वेश्चन का भी आंसर देना आप, जो इंडिया का ह्यूमन राइट कमीशन था, क्योंकि जब यूएनओ में स्टैब्लिश हुआ ह्यूमन राइट कमीशन, तब यूएनओ ने बोला कि हर एक कंट्री पे, ठीक है, एक एक ह्यूमन राइट कमीशन होना चाहिए. तो इंडिया के लिए जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो कब स्टैब्लिश हुआ था, आप कमेंट पे बताना. ठीक है, उसके बाद देखो 4th question. The number of permanent member states in the Security Council of the UNO is 5. ठीक है, 4 among these are USA, Great Britain, France and China. The 5th permanent member is option क्या है, इंडिया, रशिया, नेपाल एंड पाकिस्तान. देखो, आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन का सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है, इस पे 5 परमानेंट मेंबर्स होते थे
और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। लेकिन ये जो 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ये पहले इसका नंबर था 6, इसको इंक्रीज किया गया अप टू 10। ये कौन सा साल में हुआ, मुझे आप यार बताओ कि इस साल में जो नॉन परमानेंट मेंबर की जो काउंट है 6 से 10 तक इंक्रीज किया गया। ठीक है, तो ये आप बताना। और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर की इलेक्शन होते हैं वो यूएनजी में होते हैं, जनरल असेंबली में होते हैं। ठीक है, तो देखो 5 परमानेंट मेंबर जो है उसके पास वेटो पावर भी है। वो कौन कौन है? यूएसए है, ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है एंड रशिया है। हालांकि इंडिया के पास नहीं है परमानेंट सीट। ठीक है, उसके बाद देखो, इन इंडिया द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन टू बी, हमने बोला था कि 1946 को यूएनओ का ह्यूमन राइट कमीशन स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन इंडिया में भी एक होना चाहिए। जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सब कंट्री को बोला कि हर एक कंट्री में एक एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होना चाहिए, तो इंडिया में भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया और उनका जो चेयरमैन हुआ, ये जो कमीशन था इसका जो चेयरमैन है वो कौन है, अब बताओ। देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, पहले क्या बोला? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जो होते हैं, वो जो पोस्ट है उस पे जो भी रिटायर्ड होते हैं, ठीक है, उनको ये चेयरमैन का पोस्ट मिलता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप बताना कमेंट सेक्शन में, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में और 3 मेंबर होते हैं, वो 3 मेंबर के नाम बताओ आप। ठीक है, उसके बाद देखो, ऑन विच डे यूएन डे इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, यूएन डे को हम किस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं? देखो, सबसे पहले यूएन का स्टैब्लिश कब हुआ था? यूनाइटेड नेशन का स्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, इसमें 51 मेंबर कंट्रीज ने सपोर्ट दिया था। ठीक है, और ये जो डिक्लेरेशन में साइन हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस में ये साइन हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस का आप नाम बताओ। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस का नाम है जहां पे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक्चुअली प्लेस का नाम है। ठीक है, वहां पे कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें 51 मेंबर कंट्रीज ने अपनी जो इच्छा है उसको बताई थी कि हाँ, एक यूनाइटेड नेशन बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर को। तो इस पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 24 अक्टूबर। ठीक है, जिस दिन यूएन स्टैब्लिश हुआ था उस दिन को ही हम यूएन डे हिसाब से मनाते हैं। उसके बाद देखो, हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स आर देयर इन द यूएनओ एट प्रेजेंट। हालांकि पहले बहुत कम था, लेकिन आज के टाइम पे जो यूनाइटेड नेशन है उनमें कितना मेंबर कंट्रीज है, कितना कंट्रीज ने उस पे परमानेंट मेंबर है। ठीक है, तो देखो ये जो नंबर है ये 193 है। ठीक है, यहाँ पे जो लेटेस्ट ज्वाइन हुआ था, कौन ज्वाइन हुआ था? लेटेस्ट ज्वाइन हुआ था 2011 पे। कौन ज्वाइन हुआ था? साउथ सुडान बोल के एक कंट्री है, वो ज्वाइन हुआ था यूनाइटेड नेशन पे 2011 में। ठीक है, उसके बाद देखो, हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ। ठीक है, जब भी कोई यूएन की मीटिंग्स होती है तब आपने देखा होगा एक सेक्रेटरी जनरल हमेशा हर जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबके साथ फोटो खिंचवाते हैं, तो ये होता है सेक्रेटरी जनरल यूएनओ का। ठीक है, वो कौन है? एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, 2017 से इनका टर्म स्टार्ट हुआ था, आज भी ये एज ए प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल काम करते हैं। ठीक है, तो ये होगा एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, उसके बाद देखो, इन perspective of the international organization and their headquarter, find out the variance। ठीक है, इनमें से कौन सा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है उसमें से गलत है, वो बताने के लिए बोला। ठीक है, पहले क्या है देखो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल में है। जी बिल्कुल, ये ब्रुसेल में है जो कि बेल्जियम में पड़ता है। ठीक है, तो नाटो का हेडक्वार्टर तो करेक्ट है, नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ठीक है, जो कि बेल्जियम का एक पार्ट है। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी जिसे बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे नहीं है, ये इंटरनेशनल है, तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई। ठीक है, दुबई होगा ये, तो ये गलत है।
उसके बाद साउथ एशियन एसोसिएशन, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हुआ, काठमांडू लास्ट पे होगा यहाँ पे, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसके सार्क बोलते हैं, उनका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू पे है, ये बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? इसमें गलत है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे है, यूएई में है, ठीक है। उसके बाद देखो, on the recommendation of which one of the following organ of the UNO does the General Assembly appoint the Secretary General? ठीक है, जो मैंने आपको बोला, जो एक सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनका, जैसे एंटोनियो गुटेरेस है उनका नाम, ठीक है, उनका भी इलेक्शन होता है, उनका भी अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट किसके रिकमेंडेशन पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होता है? ये एक ही नाम है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएनओ का। जितना भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना है, किसी के साथ वार चल रहा है, उनका इंपॉर्टेंट रेफरेंस डिसीजन लेना है तो सिक्योरिटी काउंसिल में होगा, ठीक है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट काम है वो सिक्योरिटी काउंसिल ही देखता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के अनुसार यूएनओ का जो सेक्रेटरी जनरल है उनका अपॉइंटमेंट होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे, ठीक है। उसके बाद देखो, Who can be the chairman of the National Human Rights Commission? ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस किया, क्योंकि ये होता है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बी होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि जो एक्टिव चीफ जस्टिस है, जो अभी काम कर रहा है, उनको हम चेयरमैन नहीं घोषित कर सकते, क्योंकि वो ड्यूटी में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उनको ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाता है, क्योंकि वो लोग जज थे और उन लोगों को ह्यूमन राइट्स के बारे में बहुत ज्यादा पता है कंपेयरिंग टू नॉर्मल पीपल, ठीक है। तो उन लोगों को चेयरमैन बनाया जाता है। तो आई थिंक ये जो वीडियो है ये आपका यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू रिवीजन सीरीज पार्ट 6 पे। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन भी आया था कि हिस्ट्री का एमसीक्यू आप कराओ, आएंगे। अब हमने इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया, उसके बाद पॉलिटी हम कर रहे हैं अब, ठीक है। पॉलिटिक्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, उसके बाद लास्ट पे जाएंगे हम ज्योग्राफी, ठीक है। तो आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। और मिलते हैं एमसीक्यू रिवीजन सीरीज पार्ट 6 में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।